छात्र संघ चुनाव की घोषणा होते ही हर राजनीतिक दल को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, चाहे फिर वो प्रामाणिक हो या ना हो। गुरुवार को एक प्रतिष्ठित अखबार के आखिरी पन्ने पर कोने में एक खबर छपी। अखबार में छपी खबर के आधार पर राजकीय महाविद्यालय में एनएसयूआई को मुद्दा मिल गया और छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों पर जींस नहीं पहनने के फरमान को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर आंदोलन का बिगुल बजा दिया। यहाँ पे बैन लगाया गया है कि गर्ल्स हॉस्टल में जीन्स नहीं पहनने देनी चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आज समाज हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी ये संकीर्ण सोच चल रही है, तो इसका मतलब हमारा समाज डेवलप हुआ ही नहीं है। आज भी हमारा समाज वही है जहाँ आज़ादी से पूर्व था। कॉलेज प्रशासन ने आज ही नियम निकाला है कि गर्ल्स हॉस्टल में, राजकीय महाविद्यालय गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स जींस नहीं पहन सकती। ये बिल्कुल ही गलत है। जिस तरह से लड़के अपनी मर्जी से रह सकते हैं, उन्हें हर प्रकार का अधिकार है। हर क्षेत्र में गर्ल्स आगे बढ़ रही हैं, तो इस चीज में आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? इस पे आजादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। नारेबाजी करते हुए छात्र छात्रा कॉलेज प्राचार्य कक्ष के बाहर पहुंचे तो उनके सम्मान में कॉलेज प्राचार्य मधुर मोहन रंगा, चुनाव अधिकारी कल्पना गौड़ और उपाचार्य ने नारेबाजी कर रहे छात्र छात्राओं को बताया कि जिस फरमान की वह बात कर रहे हैं वो आखिर किसने कहा और कहां लिखा, यह तो बताओ। लेकिन अब छात्र नेताओं की सारी उम्मीदें सिर्फ एक अखबार की खबर पर जाकर ठहर गई। आजाद हो गया देश, उसके बावजूद एक राजकीय महाविद्यालय, संभाग का सबसे बड़ा राजकीय महाविद्यालय, जिस तरह प्रशासन ने यहाँ पर छात्राओं के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है कि जींस पहनना, हॉस्टल पे पाबंदी लगाई है लड़कियों पर, तो सर ये एक एनएसयूआई संगठन से विरोध करता है। जहाँ पर आज के युग में एक तरह से कॉमनवेल्थ गेम में महिलाएं स्वर्ण पदक जीत करके भारत का देश का नाम गौरव कर रही है पहनावे में, और वहीं जीसीए कॉलेज में प्रशासन छात्रों पर जींस पर पाबंदी लगा रहा है। आज एनएसयूआई संगठन ने पूरी तरह से पुरजोर विरोध किया है और प्रशासन के पास आए तो प्रशासन के पास में कोई जवाब नहीं है। प्रशासन कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई आदेश जारी हमने किया नहीं है। जहाँ तक कोई ना कोई तो बात हुई, सर्कुलर कहीं ना कहीं तो जारी हुआ है, तब जाकर के ये पत्रिका के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ये अखबार में आया, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है और इसका पुरजोर विरोध किया है। और अगर फिर भी इन्होंने ऐसा करते हैं तो इनसे संगठन से पुरजोर विरोध करेगी, आंदोलन करेगी, जिसका पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, छात्रावास में परिधान के संदर्भ में कोई भी प्रकार का प्रतिबंध हमारे महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से या हॉस्टल वार्डन की तरफ से हमारी जानकारी में नहीं लगाया गया है, न ही हमारे आदेशों से लगाया गया है। कोई आदेश ऐसे जारी नहीं, कोई आदेश ऐसे जारी नहीं हुए हैं। कल जरूर शाम को गर्ल्स का एक रिप्रेजेंटेशन आया था इस संदर्भ में और हमने उस पर तुरंत उसी समय ये कह दिया था कि परिधान के संदर्भ में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। और आज सुबह जाकर मैंने हॉस्टल की सारी गर्ल्स को इकट्ठा करके उनसे भी जानकारी चाह ली थी और वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और वहाँ नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है कि परिधान से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है।